दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मिलाप गुप्ता और आप मुझे देख रहे हैं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मिलाप पर। आज का ये वीडियो है साइलेंट लेटर्स का। बहुत सारे इंग्लिश के ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको पढ़ने में हमें प्रॉब्लम होती है। हमें ऐसा लगता है कि इन वर्ड्स को अगर हम पढ़ेंगे तो हंसी के पात्र बन जाएंगे क्योंकि हमें उनकी राइट प्रोनाउंसिएशन नहीं पता होती। कारण है साइलेंट लेटर्स। इंग्लिश लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे लेटर्स होते हैं जो कभी कभी वर्ड्स के अंदर साइलेंट होते हैं और हमें उनका राइट प्रोनाउंसिएशन अगर ना पता हो तो हम उनको बोलने में हिचकिचाते हैं। हेजिटेशन तो होगी ही ना जब आपके पास नॉलेज कम होगी। तो अब यहाँ पर सबसे पहले देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ साइलेंट लेटर बी के बारे में। ये जो वर्ड्स आप देख रहे हैं इन सभी वर्ड्स के अंदर हमारा जो बी लेटर है वो है साइलेंट। कौन कौन सी ऐसे वर्ड्स है जिसमें बी साइलेंट है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले पहला वर्ड जिसको हम बहुत गलत बोलते हैं, ये वर्ड होता है बम्ब की इंग्लिश। जिसे हम बम बोलते हैं ना, बम बम की इंग्लिश हम इसे बोल देते हैं बॉम्ब। सिर्फ बॉम्ब बोलना है आपको। क्या बोलना है? बॉम्ब। जो रेड कलर में लिखा है इसको पढ़ना ही नहीं है। ऐसे ही क्लाइम, क्लाइम मतलब क्या होता है? चढ़ना। वहां पे हिंदी लिखी हुई है, यहाँ पे इनके प्रोनाउंसिएशन की हिंदी लिखी है, ठीक है। ऐसे ही ये है कॉम, सिर्फ कॉम। कॉम माने कंघा, जो बाल काटने के लिए। ऐसे ही क्रम वर्ड है, क्रम। क्रम मतलब टुकड़ा, पीसेस, राइट। इसी तरह से डेट। अब लोग इसे डेब्ट पढ़ते हैं, बी ले लेते हैं। बी नहीं लेना है भाई, सिर्फ डेट पढ़ना है। डेट मतलब कर्ज, ठीक है। इसी तरह से डाउट वर्ड होता है, संदेह। ऐसे डम, डम मतलब गूंगा। यहाँ पर देख सकते हैं लैम, सिर्फ लैम पढ़ रहे हैं। लैम, लैम मतलब भेड़ का बच्चा। ऐसे ही हमारा लिम, लिम मतलब अंग। ऐसे ही नम पढ़ना है, नम ब नहीं करना है। आप यहाँ पे बा ना करें, सिर्फ नम पढ़ेंगे इसको। नम, नम मतलब जड़। ऐसे ही प्लमर, यहाँ पर वर्ड है प्लमर। क्या है? प्लमर। जो हमारे घर में नल की टूटी अगर खराब हो जाती है तो उसको ठीक करता है, नल साज को बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही सटल, इसको पढ़ेंगे सटल। सटल मतलब जटिल। ऐसे ही थम, अंगूठा, थम। तो इसके लिए सिर्फ थम, थम ब नहीं करना है। ऐसे ही सकम, सकम मतलब मर जाना। तो यहाँ पर ये वर्ड्स आपने देखे सब बी साइलेंट थे। अब यहाँ पर देखिए, ये टी साइलेंट वाली लिस्ट है। इन वर्ड्स में आप देखोगे तो टी साइलेंट है, इनको आपको प्रोनाउंस नहीं करना है। जैसे ये है बचर, बचर मतलब कसाई। ऐसे ही कैसल, कैसल मतलब किला। ऐसे ही क्रिसमस, क्रिसमस मतलब बड़ा दिन। ऐसे ही फैशन, फैशन मतलब जकड़ना। ऐसे ही हसल वर्ड होता है, हसल मतलब धक्का मुक्की करना। लिसन, लिसन मतलब सुनना। मैच, मॉर्गेज, मॉर्गेज मतलब क्या होता है? किसी चीज को गिरवी रख देना। ऐसे ही नेसल, क्या बात है? नेसल मतलब पनाह देना, नेसल। ऐसे ही ऑफन, ऑफन को ऑफ्टन भी बोलते हैं। यहाँ पे टी साइलेंट होता भी है, नहीं भी होता, और इसका मतलब होता है अक्सर। ऐसे ही रसल वर्ड है, सरसराहट। विच, विच मतलब चुड़ैल, है ना। और इसी तरह से सॉफिन वर्ड है, सॉफिन मतलब नरम, ठीक है, मुलायम। ऐसे ही वॉच, वॉच मतलब घड़ी। तो इन वर्ड्स को आप याद भी कर सकते हैं क्योंकि इनके अंदर टी हमारा साइलेंट है। तो ऐसे ही हमारे कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके अंदर लेटर साइलेंट होते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा एच साइलेंट है। जैसे वर्ड देखिए हमारे सामने लिखा हुआ है गॉस्ट, इसको पढ़ते हैं गॉस्ट। गॉस्ट मतलब भूत। ऐसे ही ऑनेस्ट में एच साइलेंट, हमें ईमानदार। आवर, आवर मतलब क्या होता है? घंटा। इसी तरह से मैकेनिक, क्या वर्ड है? मैकेनिक, मिस्त्री। यहाँ पर देखिए लिखा है रिदम, रिदम मतलब लय। अब यहाँ पर लिखा है स्कीम, स्कीम में एच साइलेंट, स्कूल में एच साइलेंट। व्हाट, व्हेन, वेयर, वेदर, वाइल, वाइट, और लास्ट में लिखा है वाई। इन सभी में आपने देखा एच साइलेंट है और सामने इनकी हिंदी भी लिखी हुई है जिनको आप याद भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे एच साइलेंट थे। अब आगे देखिए साइलेंट के। वैसे के का एक रूल होता है कि एन से पहले अगर के आया, यानी कि के बाद अगर एन आ गया या एन से पहले के, कुछ भी बात मान लो, के साइलेंट हो जाता है। अब यहाँ सभी वर्ड्स देखो, इनके अंदर आप देखेंगे तो इनके अंदर आपने देखा के जो आया उसके बाद एन है, यानी कि एन से पहले के है, सब में के साइलेंट है। अब जैसे यहाँ पर देखिए नी मतलब घुटना, न्यू मतलब जाना था, जानता था। ऐसे ही निकर्स होता है, नाइफ, निकर्स मतलब क्या है? छोटी बात करना। नाइफ मतलब चाकू। ऐसे ही नाइट, नाइट माने योद्धा। ऐसे ही निट, निट मतलब क्या होता है? बुनाई करना, है ना। और निटिंग, बिनाई। इसी तरह से नोब, नोब मतलब क्या होता है? सूजन। ऐसे ही नोक, नोक माने क्या होता है? दस्तक देना, खटखटाना। ऐसे ही नोट, नोट मतलब होता है बांधना किसी चीज को। नो मतलब जानना, नॉलेज मतलब जानकारी। और नकल, नकल मतलब क्या होता है? जोड़ किसी चीज को, नकल। ऐसे ही नैक, यहाँ क्या पढ़ेंगे इसको? नैक, नैक मतलब आदत। तो इन सभी वर्ड्स में आपने देखा हमारा के जो है वो साइलेंट है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इनमें देखेंगे आप तो इनमें हमारा लेटर डब्ल्यू साइलेंट मिलेगा आपको। जैसे आंसर, आंसर मतलब उत्तर देना। इसे क्या पढ़ते हैं बच्चे? इसको पढ़ते हैं स्वॉर्ड। ये स्वॉर्ड नहीं, डब्ल्यू साइलेंट है, सिर्फ सॉर्ड, सॉर्ड मतलब तलवार। ऐसे ही टू, होल, रैक, रैप, रिस्ट, रिंकल, रैक, रेन, रेंच, रेसल,
है ना, और राइटिंग, और यहाँ पर देखते हैं नीचे रिगल, इन सब के मतलब भी लिखे हुए हैं यहाँ पर, आप इन्हें देख सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो इनको प्रोनाउंस आप सही से करने लग जाएंगे, क्योंकि यही वो वर्ड्स हैं जिनमें अक्सर बच्चे गलती करते हैं। आप देखिए हमारा जी लेटर कब कब साइलेंट होता है, ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पर वर्ड है, क्या लिखा है, साइन। साइन मतलब क्या होता है, संकेत। ऐसे ही यहाँ पर वर्ड है कैंपेन। कैंपेन मतलब अभियान चलाना। ऐसे यहाँ पर है शैम्पेन। शैम्पेन में देखिए हमारा जी साइलेंट है। यहाँ पे क्या लिखा है, कॉलोन। कॉलोन के अंदर क्या है, जी साइलेंट, मतलब क्या होता है, इत्र। नोम, नोम मतलब कहावत। ऐसे ही डिजाइन में जी साइलेंट। रिजाइन। फॉरनर, फॉरनर मतलब क्या होता है, परदेसी, तो यहाँ पर जी साइलेंट है। अलाइन, अलाइन मतलब क्या होता है, पंक्ति में होना, लाइन में होना। इसी तरह से यहाँ पर लिखा है असाइन। असाइन मतलब होता है किसी को कोई कार्य सौंपना, कोई जिम्मा दे देना किसी को। तो यहाँ पर आपने सब में देखा आपने कि हमारा जी जो है वो लेटर साइलेंट है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यू साइलेंट कब कब होता है। अब यहाँ पर यू साइलेंट का देखेंगे, जैसे गार्ड वर्ड लिखा है, गार्ड में हमारा यू साइलेंट। बिस्किट, लोग इसे क्या पढ़ते हैं, बिस्कुट कर देते हैं। बिस्कुट नहीं होता, ये बिस्किट होता है। मतलब क्या होता है, मतलब बिस्कुट होता है। ऐसे ही वोग, वोग मतलब प्रचलन। ऐसे ही बिल्डिंग, बिल्डिंग मतलब इमारत। ऐसे ही टंग, टंग मतलब जबान। गिल्टी, गिटार, गैस, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट गेस्ट। ये सारे इनकी हिंदी लिखी है और इस तरह से आप इनको प्रोनाउंस करेंगे। इन सभी वर्ड्स में आपने देखा कि हमारा यू लेटर जो है वो साइलेंट है। आगे चलते हैं। अब हमारा देखिए साइलेंट सी, जैसे इसका मतलब है कंसाइन। कंसाइन मतलब होता है अंतरात्मा की आवाज। ऐसे ही यहाँ वर्ड है कॉन्शियस। कॉन्शियस मतलब होता है जागरूक। यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिसेंट, डिसेंट, डिसेंट, डिसाइपल। डिसाई मतलब शिष्य, चेला जिसे बोलते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, एवेनेस, गायब हो जाना। फैसिनेट, फैसिनेट मतलब होता है रिझाना किसी को। तो यहाँ पे सी साइलेंट आप देख सकते हैं, हमारा सी साइलेंट है ना। ऐसे देखिए ये क्या लिखा हुआ है, फ्लोरेसेंट। फ्लोरेसेंट मतलब प्रतिदीप। ऐसे ही मसल, मसल के अंदर सी साइलेंट, मांसपेशियां होती है हमारी बॉडी की, ठीक है। तो यहां पर इन वर्ड्स में आपने देखा हमारा सी लेटर साइलेंट रहा। अब देखिए एल लेटर कब कब साइलेंट होता है, इन वर्ड्स के अंदर देखेंगे आप और सीखेंगे। तो ये वर्ड्स कभी भी आपको दिखाई दे, आप इनमें गलती आप नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमारा वर्ड है, इसे पढ़ते हैं आमंड। क्या पढ़ते हैं, आमंड। तो यहाँ पे एल जैसे लिखा है, ये एल नहीं लेना है, तो आमंड, बादाम, ठीक है। ऐसे ही टॉक, टॉक मतलब बात करना। काफ, काफ माने बछड़ा। काम, काम मतलब शांत। ऐसे ही चौक, चौक माने चौक। ऐसे ही वॉक, वॉक माने टहलना। फॉक, फॉक माने लोग, जनता। ऐसे ही हाफ, हाफ माना आधा। पाम, पाम माने क्या होता है, हथेली। ऐसे ही यहाँ पर एक वर्ड है हमारा सेमन। सेमन मतलब सामान। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इन वर्ड्स के अंदर हमारा एल साइलेंट है। अब देखिए हमारा लेटर पी कब कब साइलेंट होता है, ये दिखाता हूँ आपको। देखिए लेटर पी साइलेंट है, जैसे ये वर्ड है, इसे पढ़ते हैं सिर्फ कू। क्या पढ़ते हैं, कू। तख्ता पलट कर देना। ऐसे ही कबर्ड, क्या पढ़ेंगे इसे, कबर्ड। कबर्ड मतलब अलमारी, तो इसे कप बर्ड नहीं बोलते, सिर्फ कबर्ड, ठीक है। निमोनिया, निमोनिया मतलब बीमारी। स्यूडो, स्यूडो, कूट। ऐसे ही साइकियाट्रिस्ट, इसमें पी साइलेंट। साइकिक, साइकिक के अंदर क्या है, साइकिक, साइकिक, है ना, मानसिक। इसी तरह से यहाँ पर है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञान। साइकोथेरेपी, पी साइलेंट, है ना। साइकोटिक। इसी तरह से यहाँ पर है रसबेरी। क्या है, रसबेरी। इनमें आपने देखा कि हमारा पी साइलेंट होता है और हमें इसे नहीं पढ़ना होता। तो ये वर्ड्स आपको ये सिखाएंगे कि एटलीस्ट इन वर्ड्स को देखकर कहीं लिखा हो, पढ़ रहे हो, क्या क्या कब कब साइलेंट रहना है, आपको सब पता चलता रहेगा। अब देखिए ये एक रूल होता है जिसमें कहते हैं कि किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर ई होता है तो वो साइलेंट होता है। जैसे एज, ब्रीद, है ना। यहाँ पर ब्रिज, चेंज, क्लोथ, जीन और हेट, इन सभी वर्ड्स में देखा आपने ई हमारा साइलेंट है। आगे देखिए यहाँ पर हमारे डी साइलेंट है। बैज, एज, हैंडसम। इसे हैंडसम नहीं पढ़ना है, डी साइलेंट है। हैंडसम, सिर्फ हैंडसम। हेज, सैंडविच, ना कि सैंडविच। सैंडविच, सैंडविच। वेज, है ना। और यहाँ पर हमारा ये नहीं,
यहाँ पर हमारा साइलेंट क्या है, हमारा ये डी साइलेंट है, ठीक है, हमारा ये डी साइलेंट। जैसे पढ़ते हैं वेंसडे, सिर्फ वेंसडे, लोग बोलते हैं वेडनेसडे, डी नहीं, वेंसडे, वेंसडे बुधवार, ठीक है। तो हमने देखा हमारे डी साइलेंट कब कब होता है। अब लेटर ए साइलेंट देखिए कैसे है, इसे आर्टिस्टिकली नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे आर्टिस्टिकली। क्या पढ़ेंगे, आर्टिस्टिकली, ठीक है, कलात्मक रूप से, लॉजिकली, ठीक है, तर्क में। ऐसे ही म्यूजिकली, म्यूजिकली नहीं, ऐसे ही फिजिकली, क्रिटिकली, क्ली, क्ली करना है, कली नहीं करना है, क्ली करना है। तो ये सब का जो है आप क्या कर दोगे, आधा कर दोगे, क्ली, ठीक है। आगे चले, साइलेंट एन, यहां पर इसे ऑटमन नहीं पढ़ना है, सिर्फ ऑटम, ऑटम मतलब शरद ऋतु। ऐसे ही कॉलम, डैम, इसे क्या पढ़ेंगे, हेम, सराहना करना है किसी की। इनको सही से आपको पढ़ना पड़ेगा, प्रोनाउंसिएशन देखनी पड़ेगी। अब देखिए साइलेंट एस कब होता है, जैसे ये वर्ड है, इसमें एस को पढ़ना नहीं है, इसे पढ़ते हैं आयल, ठीक है, गलियारा के लिए बोलते हैं, ऐसे इसे पढ़ते हैं आइलैंड, लोग इसे आइसलैंड बोल देते हैं, आइसलैंड नहीं है ये, आइलैंड है। तो आज की इस वीडियो में आपने कुछ ऐसे वर्ड्स देखे जिनमें कुछ लेटर साइलेंट होते हैं। तो इन वर्ड्स को लगातार देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, ताकि जब कभी भी ये लेटर आपको किताब में या बुक रीडिंग में या कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं या किसी से बात कर रहे हैं तो इन वर्ड्स को सही से आप प्रोनाउंस कर पाएं, ठीक है। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को एक लाइक देके बता सकते हैं, और हमारे चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूँ, हमारा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स जो लॉन्च हुआ है, जिसमें मैंने बिल्कुल क ख ग से इंग्लिश को पढ़ना लिखना और बोलना बच्चों को सिखाया है। अगर आप वो कोर्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें, हमारी टीम से बात करें, वो आपको हेल्प करेंगी ऐप को डाउनलोड करने में, और साथ में कौन सा कोर्स आपको सुटेबल रहेगा, एक छोटे से टेस्ट के बाद आपको कोर्स बता दिया जाएगा। मैं मिलाप गुप्ता मिलूंगा आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।